उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही चुनाव से पहले भाजपा में सब सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन भाजपा में अब अंदर खाने खटपट की नई इबारत लिखी जा रही है। सियासी हलकों में अब बसपा के अचानक उभरने से नई तरह की चर्चाओं को बल मिलने लगा है, क्योंकि भले ही भाजपा योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे में मोदी के लिए योगी की चुनौती बढ़ती जा रही है। लिहाजा मोदी प्लान बी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सियासी विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 6 महीने से योगी आदित्यनाथ लगातार नरेंद्र मोदी को शह दे रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद मोदी योगी को हटाने या कमजोर करने में नाकाम रहे हैं। तब क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी का वर्चस्व टूट रहा है? मोदी ये भी जान चुके हैं कि योगी को सीधे घेर कर चित करना आसान नहीं है। अरविंद शर्मा के मार्फत योगी को घेराबंदी करने में नाकाम रहे नरेंद्र मोदी कहीं अब प्लान बी के तहत आगे तो नहीं बढ़ रहे। शतरंज की इस बिसात पर तिरछी मार करने वाला ऊंट को आगे किया जा सकता है। मोदी द्वारा खेले जाने वाली इस बाजी में ऊंट की जगह हाथी ले सकता है। इन बातों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि चुनावी जंग से लगभग बाहर दिख रही बसपा अचानक बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी। सियासी हलकों के एजेंडे में अचानक बसपा शामिल हो गई। कहा जा रहा है कि सूबे की सियासत में ब्राह्मण एजेंडा सेट किया जा रहा है। योगी सरकार ब्राह्मणों की नाराजगी और बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ताकि ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय लगने लगे। सियासी पंडितों का कहना है कि सूबे में ब्राह्मणों का दूसरा विकल्प बसपा हो सकती है। लिहाजा नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए बसपा ने अपनी वैचारिकी को सिर के बल पर खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर इससे भाजपा को नुकसान होगा और उससे भी ज्यादा नुकसान योगी को होगा। खैर, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में अंकगणित के हिसाब से तीसरे नंबर पर आने वाली बसपा से बीजेपी समर्थन ले सकती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी यूपी में बसपा को जिंदा रखना चाहते हैं। इस लिहाज से भी मायावती का समर्थन मोदी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।